बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो बच्चों, इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। किसी चीज के अंदर कितना माल यानी कि पदार्थ, यही होता है घनत्व। चलो फिर एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं। अगर एक ही आकार के दो डिब्बे हों, एक में रुई भरी हो और दूसरे में रेत, तो बताओ कौन सा डिब्बा भारी होगा? रेत वाला, क्योंकि उसमें कण ज्यादा पास होते हैं। यही आइडिया है घनत्व का। तो बच्चों, घनत्व का मतलब होता है एक निश्चित जगह यानी आयतन में कितना द्रव्यमान है। कण जितने ज्यादा पास होंगे, घनत्व उतना ज्यादा होगा और चीज यानी कि पदार्थ उतना ही भारी होगा। कण जितने दूर होंगे तो घनत्व उतना कम होगा और चीज यानी कि पदार्थ उतना ही हल्का होगा। तो आइए अब देखते हैं कुछ डेली लाइफ के उदाहरण। मान लो एक सूटकेस है। अगर उसमें सिर्फ एक जोड़ी कपड़े रखोगे तो हमें सूटकेस हल्का लगेगा, लेकिन अगर उसी सूटकेस में पूरा सामान भर दोगे तो सूटकेस भारी हो जाएगा। यानी कि सूटकेस का साइज यानी कि आयतन तो फिक्स है, लेकिन उसमें ज्यादा सामान भर दिया तो वो ज्यादा भारी होगा और ज्यादा घनत्व होगा। घनत्व का फॉर्मूला। तो बच्चों, अब हम देखेंगे घनत्व का फॉर्मूला। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी D is equal to m/v। यानी कि इसका मतलब है द्रव्यमान बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा। और यदि आयतन बढ़े लेकिन द्रव्यमान वही रहे तो घनत्व घटेगा। घनत्व की इकाइयां यानी कि यूनिट, अब बात करते हैं इकाइयों की। घनत्व की SI इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है और S इकाई ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और याद रखें, छोटी चीजों के लिए हम अक्सर ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर वाली इकाई इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा प्रयोग जैसा उदाहरण। तो बच्चों, घनत्व को अच्छे से समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो अपने पास 3 टुकड़े हैं, एक थर्माकोल का, दूसरा लकड़ी का और तीसरा लोहा का। तीनों का आकार लगभग बराबर सा है, लेकिन क्या होगा जब इन्हें पानी से भरे किसी बर्तन में डालेंगे? तो आइए चेक करते हैं। जब थर्माकोल को पानी में डालते हैं तो वो तैरने लगता है, क्योंकि थर्माकोल के अंदर हवा ज्यादा होती है, कण दूर होते हैं, इसलिए इसका द्रव्यमान कम होता है और घनत्व भी कम होता है, इसलिए थर्माकोल पानी में तैरता है। अब जब लकड़ी को डालते हैं तो ये भी तैरती है, लेकिन इसका कुछ भाग पानी में डूब जाता है। लेकिन लकड़ी थर्माकोल से भारी होती है, लेकिन लकड़ी का जो घनत्व पानी से कम घनत्व होता है, इसलिए लकड़ी भी पानी में तैर सकती है। अब बात करते हैं लोहे की। लोहे के कण बहुत पास होते हैं, इसलिए इसका द्रव्यमान ज्यादा होता है और घनत्व भी ज्यादा होता है, इसलिए लोहा पानी में डूब जाता है। गोल्डन रूल तो बच्चों याद रखो, अगर किसी वस्तु का घनत्व पानी से कम है तो वह तैरेगी, और यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी से ज्यादा है तो वह डूबेगी। एक छोटा सा सवाल, अब जल्दी से बताओ, पत्थर पानी में तैरता है या डूबता है? सही जवाब है, ये डूब जाएगा। बर्फ पानी में तैरती है या डूबती है? ये तैरती है। तेल पानी के ऊपर क्यों रहता है? क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। आई होप बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगर आपको ये टॉपिक आसान लगा हो और आप ऐसे ही नोट्स चाहते हो तो अभी विजिट करें www.mynoteswala.com, जहां हर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।